आज हम लोग एक कहानी लेते हैं, अजामिल की कहानी। ये कहानी बहुत प्रचलित है और इस कहानी में बहुत ढंग के संदेश हैं और इसको बहुत गलत ढंग से लोगों ने लिया है। यह कहानी बहुत लोगों के लिए प्रेरणादायक हो सकती है, लेकिन मनुष्य का मन तो बड़ा बेईमान है, तो ज़्यादातर लोग बेईमानी करने के लिए इस कहानी का इस्तेमाल करते हैं। अजामिल की कहानी इस तरीके से है कि एक ब्राह्मण हुआ, उसका नाम था अजामिल। उसकी एक पत्नी थी, बच्चे थे, घर में माँ बाप थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक से एक दिन वो एक बगीचे से गुजर रहा था, तो उसने देखा एक बहुत ही खूबसूरत युवती बैठी है। उसको देखा तो देखता ही रह गया। उसके मन में वासनाएं जगने लगी कि कितनी सुंदर युवती है, क्यों न मुझे ये मिल जाए, क्यों ना मैं उससे बात करूं, क्यों ना मैं उसके साथ रहूं। फिर उसने ये भी देखा कि वो किसी और युवक से बात कर रही है, प्रेम कर रही है। तो वो छुप के देखने लगा। तो कुछ दिनों तक वो छुपकर देखता रहा। एक दिन उसको मौका मिला कि वो युवती अकेले बैठी है, तो उस युवती के पास वो गया और उसने कहा कि आप आज अकेले बैठी हैं, मैं आपको देखता हूँ, मुझे आप बहुत पसंद हो, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो बात करते करते उसको पता चला कि वो जो युवती है वो एक वेश्या है और वो जो युवक था वो उसका ग्राहक था, कोई प्रेमी नहीं था। तो ग्राहक तो आते हैं, नहीं आते हैं, तो नहीं आया, वो अकेले बैठी थी। लेकिन ये धीरे धीरे उसके प्रेम में पड़ गया था। वो बहुत सुंदर थी और सुंदरता से आकृष्ट होकर ये उसके प्रेम में पड़ गया। तो ये चाहता था कि अब वो युवती मुझे मिल जाए, तो वो उसका ग्राहक बन गया, उसके साथ समय बिताने लगा, उसको पैसे देने लगा और उसके साथ रहने लगा। धीरे धीरे उसका प्रेम हो गया, युवती को भी उससे प्रेम हो गया। अब चूँकि एक वेश्या से प्रेम हो गया तो घर कैसे चले, लेकिन उस प्रेम में वो अंधा हो गया। देखिए, ये प्रेम तो प्रेम नहीं था, ये एक आकर्षण था, ये एक सुंदरता का आकर्षण था, ये काम वासना आकर्षण था। हाँ? तो इसको प्रेम कहना भी ठीक नहीं है, ये तो एक ढंग का भौतिक आकर्षण था। तो उस आकर्षण के चलते उसने क्या किया कि अपने घर से अपने बीवी को बाहर निकाल दिया, अपने बच्चों को बाहर निकाल दिया, अपने बूढ़े माँ बाप को बाहर निकाल दिया और वो उस वेश्या से शादी करके घर में रहने लगा। अब चूंकि वो वेश्या थी तो उसके खर्चे बहुत थे, उसका रंग ढंग अलग था, लेकिन वो उसके प्रेम में पड़ गया, उसके आकर्षण में पड़ गया। अब वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। तो वो चोरी करने लगा, बेईमानी करने लगा, लोगों को सताने लगा। वो आकर्षण में ऐसा पागल हुआ उसके कि अब वो उसके हर बात को मानने लगा, हर तरीके का खर्चा उठाने के लिए वो तैयार था। तो धीरे धीरे जो है कि उसकी जो जीवनचर्या है वो बदल गई। अब वो ब्राह्मण साधारण ब्राह्मण नहीं रहा, अब वो एक तरीके से डाकू बन गया। धीरे धीरे लेकिन समय बीतता गया, समय तो बीतता ही है। वो धीरे धीरे बुढ़ा हो गया। उस वेश्या से भी उसके बच्चे हुए। उसने पूरे गांव में आतंक मचा रखा था। गांव के लोग उसके घर जाते नहीं थे, उसके आसपास भी नहीं जाते थे। एक बार कुछ ऋषि मुनियों का एक झुंड उस गांव से गुजर रहा था, तो उन लोगों को भूख लगी, तो उन लोगों ने भिक्षा मांगने के लिए उसके घर गए, अजामिल के घर। तो अजामिल तो घर पे था नहीं, उसकी बीवी थी, यानी वो वेश्या थी। तो उसने कहा कि आप गलत घर आए हो, हम लोग किसी को दान दक्षिणा नहीं देते हैं, हाँ, लेकिन ठीक है आप आए हो तो हम दे देते हैं।
लेकिन दोबारा मत आना, क्योंकि मेरे पति ने अगर देख लिया तो वो आपको गालियाँ देगा, आपको अपशब्द कहेगा और आपको धक्के मार के बाहर भगा देगा। तो ऋषियों ने कहा कि ठीक है भाई, नहीं आएंगे, अगर देना है तो कुछ दे दो। तो उसने जल्दीबाजी में कच्चे अनाज दे दिए। तो वो ऋषि मुनि जो भी थे वो लोग अनाज लेके गए, अपना पकाए खाए। तो उन लोगों ने सोचा कि भाई किसी ने तो हमारी मदद की है, वो आदमी अच्छा है बुरा है हमें तो पता नहीं, लेकिन ये हमारा धर्म है कि हम उनको आशीर्वाद दें। तो वो लोग वापस उस घर गए। तो उस वेश्या ने कहा कि आपने समझा नहीं कि मेरे पति तो खैर संजोग से अभी भी नहीं है, लेकिन अगर होते तो आप लोगों का बुरा हाल होता, क्योंकि वो इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते हैं। तो बोला मुझे नहीं पता है आपके पति कैसे हैं, लेकिन चूँकि आपने हमें दक्षिणा दिया, हमारा पेट भरा, तो हमारा भाव हुआ कि हम आपको आशीर्वाद दें, तो हम आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं। तो वो जो वेश्या थी वो गर्भवती थी, देखने से पता चलता था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि जो बच्चा होगा आपको, आप उसका नाम नारायण रखना। ऐसा आशीर्वाद देके वो चले गए। तो उसके बच्चा हुआ। तो जैसा कि उसको आशीर्वाद मिला था और उसको याद था, तो उसने अपने बच्चे का नाम नारायण रखा। अब वो जो अजामिल है वो बूढ़ा हो चला था, उसकी वो आखिरी संतान थी। नारायण जो बच्चा था वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा और ये और बूढ़ा होने लगा। एक दिन बुढ़ापे में उसने एक स्वप्न देखा कि उसकी मृत्यु आ गई है और यमलोक से यमदूत आए हैं उसके प्राण लेने के लिए। तो हम सब जानते हैं कि हम कुछ भी करें, हम अपने आप को तो धोखा नहीं दे सकते। तो अजामिल को भी पता था कि मैं जो काम कर रहा हूँ, मेरा जो कर्म है वो तो अच्छा नहीं है, मैं लोगों को धोखा देता हूँ, सताता हूँ, हाँ, तो ये तो ठीक नहीं है। मैं दूसरों को दुख दूंगा तो मुझे भी दुख मिलेगा, मैं तो पाप ही कर रहा हूँ, चोरी कर रहा हूँ, चकारी कर रहा हूँ, फरेब कर रहा हूँ। तो उसे इस बात का बोध तो था ही कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, मैं पाप कर रहा हूँ, तो पाप कर रहा हूँ तो मुझे नरक ही भोगना पड़ेगा, मुझे यमदूत तो नरक ही ले जाएंगे। तो वो ऐसा सपना देखने लगा और उसने देखा कि उसकी मृत्यु हो गई है, यमदूत आए हैं और उसको नरक ले जाने के लिए घसीट रहे, और वो छटपटा रहे और चिल्लाने लगा। लोगों को अपने सबसे छोटे बच्चों से सबसे ज़्यादा प्रेम होता है, क्योंकि वो नया नया होता है, लेटेस्ट होता है, तो उसी से लोग ज़्यादा बात करते हैं, प्रेम करते हैं। तो उसके बेटे का नाम नारायण था। तो वो चिल्लाने लगा, नारायण नारायण, तुम कहाँ हो नारायण। तो कथा ये कहती है नारायण तो भगवान विष्णु का नाम है। तो नारायण यानी स्वयं विष्णु जो हैं वो आ गए और यमदूतों को बोला कि ये मेरा भक्त है, इसने मुझे पुकारा है, तो तुम इसे नहीं ले जा सकते। तो यमदूतों ने कहा नहीं, लेकिन इनकी तो मृत्यु आ गई है, मुझे तो नरक ले जाने का आदेश है, मैं इसको नरक ले जाऊंगा। बोला नहीं, तुमको समझ में नहीं आ रही है, मैं स्वयं नारायण हूँ। जो भी व्यक्ति मरते वक्त मेरा नाम लेगा वो नरक नहीं जाएगा। तो दोनों में झगड़ा हुआ, लेकिन नारायण तो नारायण है, नारायण जीत गए। नारायण के सामने तो यमदूतों की एक नहीं चली, वो हार गए और इस तरीके से अजामिल का प्राण बच गया। अब ये जो कहानी है यहाँ पे एक बार रुकते हैं हम लोग। जो कथाकार है वो कहानी को यहीं पूरा कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। वो क्या कहते हैं कि मरने के दिन यानी आखिरी दिनों में, यानी आखिरी समय में, जीवन के आखिरी समय में भी आप अगर प्रभु का नाम लो, नारायण का नाम लो, तो नारायण आपको नरक लोक नहीं भेजेंगे, वो आपको स्वर्ग भेजेंगे। तो ये तो कोई एक बेईमानी है। और लोग यहीं पे कहानी को पूरा कर देते हैं कि अजामिल को नारायण अपने साथ ले गए, स्वर्ग ले गए।
तो वो जो कथाकार है या जो पंडित पुरोहित हैं, वो लोगों को एक तरीके से गलत संदेश देते हैं कि आप जीवन में जो कुछ भी करो, अब आप मेरे पास आ गए हो तो आप अच्छे बन जाओ, पाप कर्म छोड़ दो, पुण्य करो, दान करो, धर्म का काम करो, और आपके आखिरी दिन में भी अगर आप अच्छे काम किए तो आपको स्वर्ग मिलेगा। पर मैं समझता हूँ कि ये पूरी बात बेईमानी की है। कहानी यहीं पूरी नहीं होती है। पूरी कहानी यह है कि अब उसका सपना टूटा, तो जब सपना टूट गया तब उसको होश आया कि मैंने अपने बेटे का नाम लिया नारायण, और जो भगवान नारायण हैं, स्वयं नारायण जो हैं, वो मेरे प्राण बचाने आ गए। तो अगर मैं अपने जीवन में नारायण को जपूं तो जीवन में मेरा कल्याण होगा, ऐसा उसको बोध हुआ। फिर कहानी पूरी यह है कि उसने एक्चुअल में पाप करना छोड़ दिया, वो घर बार छोड़ दिया और वो जंगलों में चला गया, पहाड़ों पे चला गया और वो साधना करने लगा, नारायण का जप करने लगा, नारायण की साधना करने लगा। और कहानी यह कहती है, पूरी कहानी यह कहती है कि उसने बहुत तप किए और उस तपस्या में उसको मोक्ष का लाभ मिला। ठीक है, तो ये दो बात है। एक कहानी को वहीं खत्म कर देते हैं कि उसने आखिरी समय में नारायण का नाम लिया और उसको स्वर्ग मिला। अब देखो, सच बात तो यह है कि ऐसा हो नहीं सकता कि आखिरी समय में आप अपने बेटे का नाम लो नारायण, और जो भगवान नारायण है वो धोखे में आ जाए। आप अपने आप को धोखा दे भी सकते हो, भगवान को कैसे धोखा दोगे? क्या ऐसा संभव है कि भगवान धोखे में आ जाएंगे कि तुम बेटा को नारायण नारायण पुकारो और भगवान नारायण आ जाएंगे? तो ये तो मनुष्य की चालबाजियां हैं ना, ये मन की चालबाजियां हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। और आप जरा विचारो, जैसा आप सोते हो वैसे ही आप उठते हो, ये आपने देखा होगा। आपकी जो दिनचर्या है वैसा ही आपका कर्म बनता है। तो आपको क्या लगता है कि आप पाप करते जाओगे और आखिरी समय में आप अपने बेटे को बुलाओगे नारायण के नाम से, और जो भगवान नारायण है वो धोखे में आ जाएंगे और वो आपकी मदद करेंगे? और क्या ये संभव है कि आप सारा जीवन पाप कर्म करो और जीवन के आखिरी दिनों में आप थोड़ा सा पुण्य धर्म कर लो, नारायण का नाम लो, तो क्या आपको स्वर्ग मिल जाएगा? क्या स्वर्ग इतना आसान है? मोक्ष इतना आसान है? ऐसा नहीं है। तो मैं इस कहानी को ठीक से समझाना चाहता हूँ और आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जैसा जीवन जिएंगे, आपके जीवन का आखिरी दिन वैसा ही होगा। आप सोचोगे कि हम पूरा जीवन पाप करें और जीवन के आखिरी दिनों में हम सत्यनारायण भगवान की कथा करा लें, हम गायत्री मंत्र का जाप कर लें, हम महामृत्युंजय जप का जाप कर लें और हमारा कल्याण हो जाए। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ऐसा नहीं होगा कभी। आप ऐसी जो धारणाएं हैं, ऐसी धारणाओं में मत पड़िए, ये संभव नहीं है। पूरी कहानी तो यह है कि उसको अकल आ गई, उसको बोध आ गया। ये बोध आपको आज ही आ जाना चाहिए अगर आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं तो, और आपको सत्कर्म में लग जाना चाहिए, धर्म के काम में लग जाना चाहिए, स्वयं के अध्ययन में यानी स्वाध्याय में लग जाना चाहिए। और यही अजामिल ने किया था, तब जाके उसको मोक्ष मिला, तब जाके उसको स्वर्ग मिला। यानी उसने अपना घर छोड़ा, उसने अपना पाप कर्म छोड़ा, उसने साधना शुरू की, उसने तपस्या शुरू की, उसके बाद उसको स्वर्ग मिला या मोक्ष मिला।
तो इस कहानी के माध्यम से 2-3 बातें बहुत स्पष्ट हो जाती हैं। पहली बात कि अगर आप यह सोचते हैं कि आप जीवन भर गलत काम करेंगे और आखिरी दिनों में कुछ दान कर देंगे, कुछ पुण्य कर देंगे, कुछ धर्म का काम कर देंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अजामिल की कहानी यह भी बताती है कि आपके जीवन में रूपांतरण कभी भी आ सकता है। अंधेरा कितना ही पुराना हो, दिए की रोशनी जब आप जलाएंगे तो अंधेरा उसी क्षण चला जाता है। उसी तरीके से जीवन में जब भी आपको बोध आ जाए तब आपको सत्कर्म में लग जाना चाहिए। आपको इंतज़ार नहीं करना चाहिए। आपको तपस्या में, आपको साधना में उतर जाना चाहिए। और अगर आप उतर जाते हैं तो निश्चित ही आपका कल्याण होगा।